दोस्तों, अभी जो ताजा 2 सर्वे आए हैं, उसमें एनडीए को यानी मोदी को फिर से सरकार बनाते हुए बताया जा रहा है। तो क्या इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को हताशा निराशा में डूब जाना चाहिए, या इन सर्वे में जो इंडिया की हार बताई जा रही है उसमें से इंडिया जीत की कोई लकीर, जीत की कोई रोशनी पा सकती है? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरी आपसे विनती है। तो कुल मिलाकर सिल्वर लाइनिंग क्या है? सब जगह हार रही है इंडिया, दक्षिण में जीत रही है, लेकिन उत्तर में बीजेपी बुरी तरह से स्वीप कर रही है। लेकिन इसमें भी एक रोशनी है। रोशनी कैसे है? जैसे बिहार है। यह सर्वे किया गया 15 दिसंबर से 28 जनवरी के बीच में, और तब एनडीए में जा चुके थे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार वापस लौटे हैं एनडीए में, लेकिन इसके बावजूद एनडीए को बिहार में 8 सीटों का नुकसान हो रहा है। एनडीए को पिछली बार 40 में से 39 सीटें मिली थी, इस बार 32 सीटें यानी 7 सीटें कम मिलती दिखाई दे रही हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात है। इसमें एक पॉजिटिव बात और है कि नीतीश की छवि गिरी है, 71% लोगों का कहना है, और नहीं गिरी है 17% लोगों का कहना है। एक और पॉजिटिव बात है इसमें कि बीजेपी तो करीब अपने हिस्से की 17 सीटें जीतती दिख रही है, लेकिन फिर बाकी की जो सीटें हैं वो नीतीश और पासवान और अन्य मिलकर करीब 15 जीत सकते हैं। तो यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे नीतीश के खिलाफ माहौल बना है बिहार में, उसका फायदा अगर लालू का पॉलिटिकल फ्रंट उठाने की कोशिश करे तो नीतीश के प्रति नाराजगी गठबंधन के पक्ष में जा सकती है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। बस मेहनत करने की जरूरत है। दूसरा, वोट ट्रांसफर जिस ढंग से नीतीश का बीजेपी में, बीजेपी का नीतीश में, पासवान का बीजेपी में हो गया था, वैसा वोट ट्रांसफर पासवान का नीतीश में नहीं होगा और नीतीश का वोट ट्रांसफर पासवान में नहीं होगा। ये बात 100% तय है। तो इसका कहीं ना कहीं लाभ इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को मिल सकता है। वैसे नीतीश के हटने से इंडिया हारेगी, इस पर 46% ने हां कहा, 39% ने ना कहा। नीतीश के हटने से एनडीए को फायदा होगा, 48% हाँ कह रहे हैं, 37% ना कह रहे हैं। लेकिन नीतीश के जानने जो छोड़कर चले गए, इसके लिए जिम्मेदार कौन? यहां देखिए, बीजेपी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है, इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सर्वे में 44% लोगों का कहना है नीतीश खुद गए, 21% कांग्रेस के कारण गए और 7% बीजेपी के कारण गए। एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें दूसरा है कि महाराष्ट्र को लिया जाए। महाराष्ट्र में गठबंधन जो महाविकास आघाड़ी है उसमें तोड़फोड़ की बीजेपी ने, इसके बावजूद बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र में पिछली बार के मुकाबले 19 सीटों का नुकसान हो रहा है। 48 में 41 सीटें बीजेपी प्लस शिवसेना, संयुक्त रूप से जो शिवसेना थी बिना टूट फूट वाली, ने पिछली बार जीती थी। लेकिन इस बार एनडीए को सिर्फ 22 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और महाविकास आघाड़ी को 26 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इस बार 22, पिछली बार 41, तो 19 सीटों का नुकसान। तो ये भी इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। ये सर्वे ममता बनर्जी की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त है। अगर ममता बनर्जी आंखें खोलती हैं तो वो कांग्रेस और वाम मोर्चे के साथ कोई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग करने पर जरूर जाएंगी, क्योंकि सर्वे बता रहा है कि अगर बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस मोर्चा अलग अलग चुनाव लड़े तो बीजेपी को 19 सीटें, पिछली बार से एक सीट ज्यादा, 40% वोट के साथ मिल सकती है। टीएमसी को 22 सीटें, पिछली बार का प्रदर्शन, वोट परसेंटेज 43.5। लेकिन कांग्रेस के हिस्से में भले ही एक सीट आए, लेकिन 9.2% वोट आ रहा है। अब 43.5% और 9.2% यानी टीएमसी और कांग्रेस प्लस एक हो जाते हैं तो ये 53% वोट होता है। स्वाभाविक है अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी 19 से 9 पर भी आ सकती है। तो क्या इसमें सिल्वर लाइनिंग को समझने की कोशिश करेगी ममता? जनता क्या कहना चाह रही है समझने की कोशिश करेंगी? एक बड़ा सवाल ये उठता है। एक और पॉजिटिव पॉइंट इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के लिए है
कि कुछ लोगों ने कहा कि साहब नीतीश कुमार जातीय जनगणना के पक्ष में थे, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, उन्होंने बिहार में जातीय सर्वे भी कराया था। तो अब चूंकि नीतीश एनडीए में चले गए तो जातीय जनगणना का मुद्दा गौण हो गया। अब राहुल गांधी की कोई नहीं सुनेगा और मोदी सबसे ज्यादा डर रहे हैं ओबीसी वोट बैंक के खिसक जाने के आशंका से। तो यहां भी इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के लिए एक पॉजिटिव चीज ये है कि लोगों से पूछा गया कि क्या नीतीश के जाने के बाद इंडिया जो जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रही है वो क्या हाशिए पर चला गया है। तो 26% ने कहा हां चला गया है, लेकिन 49% यानी करीब 50% लोगों ने कहा नहीं गया है। यानी जातीय जनगणना का मुद्दा बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एक और बात इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के पक्ष में ऐसे जाती है कि अगस्त 2023 में लोगों से पूछा गया था कि इंडिया क्या एनडीए को हराने की क्षमता रखता है, तो 33% ने कहा था हां, 54% ने कहा था नहीं। फरवरी 2024 में यही सवाल पूछा गया तो 31% ने कहा हां और 55% ने कहा नहीं। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है पिछले साल अगस्त में और जब ये फरवरी के में ये जो सर्वे आया है, इस दौरान इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की धाक गिरी है, साख गिरी है। ममता अलग होने का चुनाव लड़ा का ऐलान कर चुकी है, मायावती अलग होने का चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, अरविंद केजरीवाल भी कभी इधर कभी उधर जाते दिख रहे हैं, नीतीश पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, एनसीपी का फ्रैक्शन अलग हुआ है। ये तमाम चीजें हुई हैं एनडीए इंडिया की जो नैरेटिव खिलाफ गया है कि इंडिया में एकता नहीं रही। इसके बावजूद आम मतदाता में की सोच में कोई फर्क नहीं आया है, मामूली सा फर्क आया है। जहां देखिए पिछली बार कह रहे थे 33% लोग कि इंडिया एनडीए को हरा सकता है, अब मामूली गिरावट है, सिर्फ 31% लोग 31% कह रहे हैं, यानी सिर्फ 2% की गिरावट है। तो इसको ओवरकम किया जा सकता है क्योंकि अभी चुनाव में भी घोषणा में भी देर है, अभी सीट शेयरिंग नए सिरे से भी बात की जा सकती है। इस आंकलन के इन आंकड़ों के आधार पर इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के नेता अगर साथ आते हैं तो कहानी क्या अभी भी पलटी जा सकती है या टक्कर की स्थिति में लाया जा सकता है। बीजेपी को 304 सीटें जो मिलती दिखाई दे रही हैं मूड ऑफ द नेशन में, क्या इसको 200 से 270 से नीचे लाया जा सकता है। अपार संभावनाएं मूड ऑफ द नेशन सर्वे में छुपी हुई हैं। एक ईडी का दुरुपयोग को मुद्दा बना सकता है इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट, ये बात भी सामने आई है क्योंकि 46% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ईडी का दुरुपयोग करती है, 37% कह रहे हैं नहीं करती है। ये बात देखिए 2 साल पहले अगस्त 2021 में 32% लोग कहते थे कि बीजेपी ईडी का दुरुपयोग करती है और 56% कहते थे नहीं करती थी। और अब देखिए अगस्त 2021 से फरवरी 2024 में कितना बदलाव आया है। 32% की जगह 46% लोगों को लगता है कि ईडी का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है और 56 की जगह 37% को ही लगता है कि ईडी का दुरुपयोग बीजेपी नहीं कर रही है। तो इसको भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश हो सकती है। कुछ और इंटरेस्टिंग पहलू भी हैं, इस पर हम आगे विचार करेंगे। फिलहाल मैं आपसे रुखसत लूंगा, लेकिन इस आग्रह के साथ कि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूं। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं और मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।